ज्ञान ज्योत जलाई बाबा साहब ने, ज्ञान ज्योत जलाई बाबा साहब ने 1950 साल में। मराठवाड़ा के औरंगाबादी खड़की के पत्थरों। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर काफ़ी दिनों तक, काफ़ी सालों तक औरंगाबाद में रहा करते थे। बाबा साहब आम्बेडकर ने 1950 में यहाँ पर जो कॉलेज उच्च शिक्षा के लिए स्थापित किया, उस समय बाबा साहब को चंद विषयों के अध्यापक, प्राध्यापक प्राप्त नहीं हुए थे और बाबा साहब एक्सलेंसी के बारे में कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते थे। इसीलिए जब उनको 4 सब्जेक्ट के लिए प्रोफेसर्स, अध्यापक नहीं प्राप्त हुए तो उन्होंने खुद 4 सब्जेक्ट, विषय बाबा साहब ने पढ़ाए थे। उनके क्लास में जो छात्र रहा करते थे उनमें से कई छात्र अब 92, 95, 96 इस उम्र के हैं। तो हमने ऐसा सोचा कि भाई हमने तो बाबा साहब को नहीं देखा है। उनके देहांत के बाद, उनके महापरिनिर्वाण के बाद हम पैदा हुए, तो बाबा साहब को हमने अनुभव नहीं किया। लेकिन जिन्होंने अनुभव किया, देखा हुआ है, बाबा साहब का स्पर्श जिन्हें प्राप्त हुआ, ऐसे जो छात्र हैं उनके, हमें ये हमारा संचित मानते हैं। तो इस संचित लोगों का जो अतीत में, इतिहास में हमें ये फ़ख्र की बात लगती है। इसलिए हमने सोचा कि भाई ये जो संचित है इनका सम्मान होना चाहिए। मैंने यह बात भावसिंहपुरा के जो माझे नगर सेवक हैं विजय तथा गुड्डू भाव निकाल जी, इनके पास एक बार दोहराई। उनको भी ये बात फ़ख्र की लगी। उन्होंने प्रोफेसर मनोहर लोंढिया और चंद साथियों को साथ में लेकर ये सम्मान का समारोह होना चाहिए ऐसा तय किया और ये समारोह 18 जून 2030 में शाम दोपहर 1:30 बजे से शुरू होगा। आरंभ में सतीश बोरकर ये पेश करेंगे। यह समारोह बाबा साहब के जो पोते हैं, नातू डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इनके कर कमलों द्वारा हो जाएगा। इसकी अध्यक्षता मैं करूँगा, डॉक्टर ऋषिकेश कामले। और यह अपने औरंगाबाद के समाज, संस्कृति, कला एवं राजनीति, पत्रकारिता, इन कई क्षेत्रों में जिन महानुभावों ने अपना योगदान दिया है, कंट्रीब्यूशन दिया है, इनकी उपस्थिति में जैसे कि हरिभाऊ साळवे, रतन कुमार पंडागळे, वाल्मिकी सरवदे, ससो खंडाळकर, राजेंद्र दाते पाटील, प्रभाकर मस्के, भारत कदम, सगर खिल्लारीकर, प्रवीण मंडलिक, चंद्रकांत थोरात, अमित भुईगळ, मुकुंद सोनवणे, जेम्स अंबिल ढगे, डॉक्टर अरविंद धाबे, प्राचार्य सुनील वाकेकर, डॉक्टर प्रमोद दुथडे, प्राध्यापक प्रताप कोचुरे, डॉक्टर अरविंद गायकवाड, सतीश बोरकर, प्रभुदास पाटोळे, तेजराव तायडे, अशोक भालेराव, प्राचार्य डॉक्टर शंकर अंभोरे, देवानंद वानखेडे, प्रोफेसर सैयद शाह हुसैन नेहरी और डॉक्टर प्रोफेसर उत्तम अंभोरे, इन महानुभावों के उपस्थिति में ये सम्मान समारोह होने जा रहा है। मैं गुजारिश करता हूँ कि अतीत का ये अभिमान का फ़ख्र का ये प्रोग्राम होगा, तो
सभी श्रोतागण हो या समाज के सभी जो सेंसिटिव सिटीजन्स हैं, उन सभी ने इस समारोह में उपस्थिति देकर ये सम्मान समारोह है फलदायी करे, ऐसे मैं गुजारिश करता हूँ। मैं डॉक्टर ऋषिकेश कामले। सर, आपने बताया कि बाबा साहब ने 4 सब्जेक्ट पढ़ाए थे, तो आज की नए पीढ़ी को पता नहीं है कि सर ने कौन से सब्जेक्ट पढ़ाए थे, उस बारे में बता सकते सर? क्या नई पीढ़ी ये इसलिए तो ये समारोह रखना है ना। सब्जेक्ट कौन से पढ़ाए थे सर ने? हाँ, तो इकोनॉमिक्स पढ़ाया था बाबा ने, इंग्लिश में इकोनॉमिक्स पढ़ाया था, फिलॉसफी पढ़ाया था, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री, ऐसे सर, 4। आज के युवा पीढ़ी को बाबा साहब के बारे में पूरी जानकारी नहीं है, तो क्या इस कार्यक्रम में आप बाबा साहब की पूरी जानकारी देंगे जनता को या दर्शकों को? हमारा भी संकल्प यही है कि बाबा साहब सही मायने में आज की पीढ़ी को भी प्रतीत हो, पता चले, यही कोशिश है हमारी। 50 साल में छावनी के कुछ बंगले किराए से लिया। उस ज़माने में एजुकेशन के बारे में पूरे मराठवाड़े में अंधकार था, कोई सीनियर कॉलेजेस वगैरह नहीं थे, सारे फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर तक ही थे। जिनको ज़्यादा पढ़ना हो लिखना होता तो हैदराबाद या उधर चले जाते थे, कोई पुणे, ऐसी सीनियर कॉलेजेस उधर ही थे। तो ऐसे अंधकार में स्थिति में बाबा साहब ने औरंगाबाद के छावनी के 4 बंगले 7, 8, 9, 10 ऐसे किराए से लिया और उनमें उन्होंने PES कॉलेजेस यानी पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी के कॉलेजेस इस नाम से उन्होंने प्रारंभ किया। शुरू में 41 स्टूडेंट थे और बाद में बढ़ता गया। उसके बाद में नेक्स्ट ईयर निज़ाम से जो 12.5 लाख रुपए समथिंग ऐसे लिया उन्होंने शेड्यूल कास्ट इम्प्रूवमेंट फंड के इसके में से ब्याज से लिया और फिर मिलिंद कॉलेज की स्थापना किया। ऐसा वो फिर बाद में नागसेन तो प्रसिद्ध हुआ। वैसे मेरे स्टूडेंट्स काल में मैं प्रोफेसर प्रताप कोचुरे, डिपार्टमेंट ऑफ ड्रामेटिक्स, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी। बचपन से एक खेल कूद और गाने का शौक़ था, एक्टिंग वगैरह सबका, संगीतकार गीतकार। मैं बचपन में मैं भाग्यशाली इसलिए हूँ कि मैं मेरे बचपन में यानी स्टूडेंट लाइफ में मैं इस बंगले में रहा हूँ, जिस बंगले में बाबा साहब ने कॉलेज शुरू किया। होली क्रॉस के सामने ही है वो बंगला, आप देख भी सकते हैं, इंग्लिश होली क्रॉस के सामने, उसमें मैं रहा हूँ। और आफ्टर माई मैरिज मैं मेरे बीवी बच्चों के साथ में बाबा साहब जिस कुकरी हाउस में रहते थे उसमें भी मुझे रहने का भाग्य मिला है। बाबा साहब के गुणगान गाता हूँ, सभी के, भारत माँ के सभी के गुणगान गाता हूँ। तो बाबा साहब का एक पात्री प्रयोग भी मैं करता हूँ नाट्य शास्त्र का होने के बावजूद। यस, आई एम डॉक्टर BR अम्बेडकर, ये मेरा 1 मैन शो है। अब ये हमारे प्रोग्राम का जो टाइटल है ज्ञान ज्योत लगाई हमने जलाई, तो उस पर ज्ञान ज्योत ही भीमाची ऐसे टाइटल है मराठी में। उसको अनुवाद हिंदी में मैं कर देता हूँ आपके लिए। ज्ञान ज्योत जलाई बाबा साहब ने, ज्ञान ज्योत जलाई बाबा साहब ने 1950 साल में मराठवाड़ा के औरंगाबादी खड़की के पत्थर